पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये सारी समस्याएं, चाहे धार्मिक उन्माद फैलने की बात हो या कोरोना की स्थिति को और खतरनाक होने की बात हो, क्या इसका प्रभाव इस सूर्य के परिवर्तन से पहले के कुछ वक्त होता है, उस समय भी प्रभाव दिखता है, निकल जाने के कुछ वक्त के बाद तक प्रभाव रहता है? क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हम धार्मिक उन्माद, रामनवमी, इन सब मौके पर अभी हमने देखा कि देश के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से हिंसा हुई। तो क्या ये सब उसी से जोड़कर इसको देख सकते हैं? अर्पिता, जैसा मैंने पहले भी कहा कि 4 बार सूर्य का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण होता है। 15 जनवरी के आसपास जब सूर्य मकर में गए थे तो जनवरी से लेके अप्रैल तक की स्थितियां वहीं से निगेटिव होनी शुरू हो गई थी। और अभी आप देखिए कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को हुआ है, इसी दौरान इसी 3 महीने में 2 ग्रहण भी पड़ेंगे, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो इसकी वजह से उन्माद, उपद्रव, मुश्किलें तो होंगी ही, साथ ही साथ थोड़ी बहुत प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी। यानी जैसा आप कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है कि सूर्य के राशि परिवर्तन के कुछ दिनों पहले से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और आने वाले समय में ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। मामला आसान नहीं है। राहत की बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस महीने के अंत में अपनी राशि बदल देंगे और बृहस्पति के राशि बदलने से बहुत हद तक बीमारियों पर और धार्मिक चीजों पर नियंत्रण किया जा सकेगा। लेकिन बाजार की जो मंदी हालत है, जो रोजगार की मुश्किल स्थिति है, अभी वो बहुत सारे लोगों को अगले 3 महीने तक फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और अब देखिए, जिस तरीके से ये सूर्य की राशि परिवर्तन हो रहा है, ये राशियों पर भी खास असर डालता है। राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पंडित जी से समझते हैं। जी, सबसे पहले अर्पिता मेष राशि की बात करें कि मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होगा। पहले तो मैं बता दूं कि जो राशियों पर प्रभाव है वो अगले 1 महीने तक रहेगा और देश दुनिया पर प्रभाव इसका अगले 3 महीने तक रहेगा। मेष राशि में ही सूर्य का प्रवेश है तो मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में मेष राशि के लोग जरा भी लापरवाही अब 1 महीने में नहीं करेंगे। इस समय एकदम से आपको सरदर्द की समस्या हो सकती है, एकदम से आपको हड्डियों की समस्या हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, माइग्रेन पकड़ सकता है। इस तरह की दिक्कतें जिसमें थोड़ा पेन होता है सर में या हड्डियों में, वो समस्या आपको परेशान कर सकती है। करियर के और जीवन के जो बड़े मौके हैं वो अभी रुक जाएंगे 1 महीने के लिए। अभी आपके बनते बनते काम कुछ समय के लिए रुकेंगे, बिगड़ेंगे नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए अभी रुक जाएंगे और अगले 1 महीने तक आप बड़े काम संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको इस 1 महीने में पेशेंस रखने की जरूरत है, धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से अभी 1 महीने तक कुछ नहीं होगा। शांति रखने में ही बुद्धिमानी है। अब इस समय को बेहतर कैसे बनाएंगे? रोज सुबह सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। अगले 1 महीने तक 2 मंत्र हैं। ओम आदित्याय नमः, एक मंत्र ये है, और दूसरा मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप आप नित्य प्रातः करिएगा, आपको लाभ होगा। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों को किन उपायों से, किन मंत्रों से अपनी राशि को ठीक रखना है ताकि कम प्रभाव आपकी लाइफ में पड़े, वो हमने समझा। और अब पंडित जी, वृषभ राशि। बिल्कुल, वृषभ राशि के लिए सूर्य का ये परिवर्तन अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे मेष में तो खैर ये परिवर्तन था ही, लेकिन वृषभ के 12वें भाव में सूर्य पहुंच गए हैं। बेवजह की मानसिक चिंताएं आपकी अगले 1 महीने में बढ़ेंगी। बेवजह के तनाव होंगे, बेवजह के टेंशन होंगे। पैसा देखिए जरूर आएगा, पैसे का आगमन होगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत होगी, लेकिन खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं।
खर्चों का ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ पैसा आता जा रहा है और दूसरी तरफ खर्च होता जा रहा है। इस बात का ध्यान आप बनाए रखिएगा। इस समय आपको आंखों की समस्या परेशान कर सकती है। लेफ्ट आई की प्रॉब्लम, बाईं आंख की समस्या, विशेष रूप से इस समय आंखों की समस्या और हृदय की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उसका ध्यान बनाए रखिएगा। यानी आपके लिए भी सेहत का मामला बहुत सुकून नहीं दिखा रहा है, बहुत कंफर्ट नहीं दिखा रहा है। क्या करेंगे? नियमित रूप से आप किसी गरीब आदमी को गुड़ का, गेहूं का या आटे का दान करिएगा। हफ्ते में 1 बार भी कर लें, 2 बार कर लें, जितने बार संभव हो किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़, गेहूं या आटे का अगर आप दान करते रहते हैं तो इस नकारात्मक समय से, इस समय के स्वास्थ्य की समस्या से आप काफी हद तक बचे रहेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, दान पुण्य तो हर समय मुझे लगता है पंडित जी हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल। बिना उस पर अपना स्वार्थ देखे हुए। ये बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो स्वाभाविक है आपके लिए भी अच्छा होगा। जी, अब जो सवाल है वो है आशीष का, और आशीष ये पूछ रहे हैं कि उनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। बिल्कुल, आशीष जी ने हमें प्रश्न दिल्ली से लिखा है। जैसा कि अर्पिता जी ने बताया, जन्म की तारीख है इनकी 2 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है रात के 10:15 और जन्म स्थान है दिल्ली। देखिए आशीष जी, आपकी कुंडली में राजकीय सेवा की, सरकारी नौकरी की संभावनाएं उतनी प्रबल नहीं हैं। सरकारी नौकरी की स्थितियां बहुत मजबूत नहीं हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में या कंप्यूटर के क्षेत्र में आप प्राइवेट नौकरी करने का प्रयास करें तो इस क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी अवश्य मिल सकती है। संभवतः आप नौकरी कर रहे होंगे तो आप इन्हीं क्षेत्रों में कोशिश करें। इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से आपको भविष्य में विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। तो सरकारी नौकरी की भावना से बाहर निकल करके प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और करियर को बेहतर बनाने के लिए एक नियम बना लें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई आपकी, और आप नौकरी होना जरूरी है, सरकारी नौकरी का प्रयत्न जरूर कर रहे थे, लेकिन उससे अच्छा है कि अगर आप जिस क्षेत्र में पंडित जी ने बताया उसमें आगे बढ़े, उसमें सफलता दिखती नजर आ रही है। हम बात कर रहे थे कि सूर्य की राशि परिवर्तन जो होता है वो किस तरीके से राशियों पर असर डालता है, और अगली राशि का रुख करते हैं, वो है मिथुन राशि। जी, मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन काफी अच्छा है। और मिथुन वाले अगर इस 1 महीने में कोशिश करें, अपनी ताकत लगा दें, अपनी मेहनत लगा दें, तो काफी सफलता मिल सकती है और इनके लिए काफी लाभ के योग बन सकते हैं। करियर का लाभ, पैसे का लाभ, संतान पक्ष का लाभ, हर तरफ से आपको लाभ होने की संभावना बनेगी। धन को लेकर के जो थोड़ी बहुत परेशानी और चिंताएं थीं वो दूर होंगी और कर्ज की स्थितियों में आपके सुधार होगा। आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे, ये संभावना भी आपके लिए बनेगी। इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग बन गए हैं, तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपका स्थान परिवर्तन भी जरूर हो सकता है। उस दिशा के लिए भी आप बिल्कुल तैयार बने रहिए। लेकिन कुल मिला के जो भी परिवर्तन या जो भी डेवलपमेंट, जो भी उन्नति इस समय में हो रही है या होगी आने वाले समय में, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ एक छोटा सा काम करिएगा ताकि सूर्य की कृपा आपको मिलती रहे। इसके लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को अगर आप जल अर्पित करते रहें तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा।
बिल्कुल। तो ये जब राशि परिवर्तन सूर्य का है, आपकी राशि पर वो कितना असर डालता है? ज्यादा असर है तो क्या उपाय करने हैं, और कम असर है फिर भी क्या एहतियात बरतना है, वो पंडित जी समझा रहे थे। अब अगली राशि पंडित जी, कर्क राशि। बिल्कुल, मिथुन राशि के लिए भी अर्पिता ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है जी। और कर्क वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा है। कर्क वालों को धन का और पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, यानी एक तरफ आपको पैसा मिलेगा, एक तरफ संपन्नता आएगी और दूसरे तरफ उच्च पद प्राप्त करने की, बेहतर पद प्राप्त करने की संभावना भी आपके लिए जरूर बनेगी। इस समय आपको करियर में मनचाही सफलता मिल सकती है। अगर किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या करियर में कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल सही समय है, उस दिशा में आपको कोशिश करनी चाहिए। और जीवन के जो महत्वपूर्ण काम आप चाहते हैं कि इस समय बन जाएं, महत्वपूर्ण काम आपके हो जाएं, उन तमाम कामों के लिए इस समय प्रयास करिएगा। आपके महत्वपूर्ण काम आसानी से बनने लगेंगे। रोज सवेरे अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित कर दें, केवल जल अर्पित करके प्रार्थना करते रहें, तो ये राशि परिवर्तन आपके लिए वैसे भी शुभ है और आने वाले समय में भी शुभ निश्चित रूप से बना रहेगा। पंडित जी, अगला सवाल है श्वेता का। वो पुणे से लिखती हैं कि संतान प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें, कब तक वो योग बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, श्वेता ने हमें पुणे से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 26 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है 11:15 रात को। जन्म स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। मेल लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि संतान प्राप्ति की क्या संभावना बनती है और क्या संतान प्राप्ति में किसी तरह की समस्या हो सकती है। श्वेता, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है और ऐसा लगता है कि कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम होगी आपको, जिस वजह से संतान होने में थोड़ा सा समय अभी लगेगा। इस साल के सितंबर के बाद, सितंबर 2023 के बाद आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करिएगा। अगले साल तक आपको संतान निश्चित रूप से हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है, उस समय में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव अक्सर संतान में मिसकैरेज पैदा कर देता है, दुर्घटना की स्थितियां बना देता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको सावधानी बनाए रखनी होगी। सिर्फ एक उपाय करिए, एक छोटा सा मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी।